हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है गेट 2014 में आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, बट इस क्वेश्चन को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार में कंफ्यूज हो जाते हैं। आप भी हो जाएंगे क्वेश्चन को पढ़ के। आपको ये तो पता है कि सर इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट जो आपने रेजिस्टेंस वेरिएशन वाले कवर करवाए थे कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर है। बट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल टी, ठीक है, 1 प्लस अल्फा डेल टी। तो R2 और R1 ये अलग अलग टेम्परेचर पे रेजिस्टेंसेस है। ये एट टेम्परेचर T2 मान ले और ये मान लेते हैं एट टेम्परेचर T1। और ये जो है ये डिफरेंस है आपका T2 माइनस T1, ये डिफरेंस है। और अल्फा क्या है? ये आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों आता है। प्लस किसके लिए? पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा तो माइनस आएगा, ठीक है। तो बस ये फॉर्मूला पता है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन इंकेडेंस लैंप इज मार्क्ड 40 वॉट, है ना, रेटिंग दे रखी है आपको बल्ब के ऊपर। ये बल्ब है, प्यारा सा बल्ब, अरे पेड़ बना दिया मैंने, है ना, ये बल्ब। चलो, इसकी रेटिंग है 40 वॉट, 240 वोल्ट। 240 वोल्ट देंगे तो इसके ऊपर जो नेम प्लेट रेटिंग है 40 वॉट का पावर हमें आउटपुट देगा। If resistance at room temperature 26 सेंटीग्रेड is, रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 120 ओम है ना। एट टेम्परेचर कितना है? 26 सेंटीग्रेड। अच्छा, रूम टेम्परेचर क्या होता है? ये बल्ब, अगर मैं बोलूं कि ये 26 टेम्परेचर हो रहा है इस बल्ब का, तो ये बल्ब ऑन स्टेट में होगा या ऑफ स्टेट में होगा? कुछ सारे स्टूडेंट सर खुजाल रहे होंगे, सर ये क्या पूछ लिया। मैं पूछ रहा हूं कि 26 सेंटीग्रेड पे ये बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा? इंकेडेंस लैंप है तो ये बल्ब जब ऑन होता है तो गर्म हो जाता है, और झटके से जिस थोड़ा भी टच करोगे तो हल्का सा गर्म रहेगा। और रूम टेम्परेचर 26 का मतलब क्या है कि नॉर्मली हम जो सांस ले रहे हैं उस टेम्परेचर में है। तो इसका मतलब है कि 26 पे है, इसका मतलब जैसे हम अभी जी रहे हैं, जैसे सांस ले रहे हैं, हमारे हाथ पैर कभी जल तो नहीं रहे ना अभी 26 या 27, 28, 30, 35 तक भी नहीं जलते हैं, 40 तक भी जलने तो नहीं लग जाते ना। एटलीस्ट बाहर धूप में जाओगे अलग बात है, बट बिना धूप के, बिना सनरेज के 40 सेंटीग्रेड पे भी आपकी बॉडी जलने नहीं लगेगी, गर्म नहीं लगेगी। गर्मी लगेगी, पसीना टपकेगा, मानता हूं, बट एकदम गर्म हो जाए कि स्किन जलने लग जाए, एकदम तपतपाते हुए बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है ना। इसका मतलब है कि 26 पे ये जो बल्ब है ये ऑफ है। ये बल्ब क्या है? ऑफ है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ, जब आपका बल्ब ऑफ है तब का रेजिस्टेंस है 120 ओम, 26 डिग्री। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज 4.5, मतलब अल्फा आपको दे रखा है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 पर सेंटीग्रेड, ठीक है। देन इट्स ऑन स्टेट फिलामेंट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। ऑन स्टेट पूछा है, मतलब आपको ऑन स्टेट टेम्परेचर पूछा है। क्या पूछा है? टेम्परेचर। मतलब यहां पे अगर इस बल्ब को ऑन करते हैं तो इस ऑन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। तो आपसे पूछा है कि इस बल्ब को चालू कर देंगे, ऑन कर देंगे, तब टेम्परेचर क्या होगा? ऑफ पे टेम्परेचर 26 है, ऑन पे कितना होगा? ऑफ पे 120 ओम है रेजिस्टेंस, ऑन पे रेजिस्टेंस नहीं पता। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन में हमें क्या क्या पता है। देखो, अगर मैं बात करूं ऑफ स्टेट की तो R1 पता है पहले से, R2 हमें नहीं पता, और टेम्परेचर डिफरेंस में भी एक टेम्परेचर नहीं पता। मतलब इस इक्वेशन में दो अननोन है, तो दो अननोन में से पहले एक अननोन को हटाना पड़ेगा, तभी इक्वेशन काम करेगी। चलो अब बात करते हैं ऑन स्टेट की। बाकी अभी और कोई डेटा हमें अगर नहीं दे रखा है तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो रेटिंग है हमारी, जब बल्ब ऑन होगा तो यही हमारी रेटिंग, जो नेमप्लेट रेटिंग है उसी रेटिंग से, जो मार्क्ड रेटिंग है उसी रेटिंग से आउटपुट मिलेगा। बट आपने मशीन वगैरह में हमने देखा होगा कि कई बार जो स्टैंडर्ड नेमप्लेट रेटिंग है, जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली वो चालू हो तो वही रेटिंग शो करे, डिफरेंट भी कर सकती है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ और इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो हमें वही नेमप्लेट रेटिंग को ही ऑपरेशन, मतलब डिजाइन रेटिंग है, डिजाइन को ऑपरेशन यूनिट मान लेना है।
ठीक है। तो इसका मतलब है इससे रेजिस्टेंस अगर निकालें तो ये हमारा जब ऑन होगा तो हमें वोल्टेज कितना मिलेगा, V स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पावर 40 वाट। तो यहाँ पे ऑन मिल जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1440 आ जाएगा मेरे ख्याल से, है ना, ओम। ठीक है, चलो अब आगे हमारा तो ये हो गया 1440। बस अब रख देते सारी वैल्यू। तो यहाँ पे 1440 इक्वल टू 120, 1 प्लस अल्फा कितना है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा लेना है हमें, ये R2 है ना, तो R2 पहले लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा T ऑन माइनस T ऑफ। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये एक्सटेंशन 12 आ जाएगा ये, और -1, और ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 टू द पावर -3। टी ऑन हमें निकालना है, ऑफ कितना है 26। ठीक है, पर इसको सॉल्व कर लेना। 11 डिवाइडेड बाई दिस, एंड फिर उसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टी ऑन आ जाएगा 2470 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अप्रोक्सीमेटली। तो थोड़ा वैल्यू वेरिएशन भी हो आपका तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी ये इस तरीके से आता है ना, तो आप जब कैलकुलेटर में रखोगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, तो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन आपके आंसर में आ सकता है अगर आपने खुद से कैलकुलेट किया होगा तो। ठीक है, तो ये रहा रेजिस्टेंस वेरिएशन के ऊपर, और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हर एक साल छोड़ के क्वेश्चन अब लेटेस्ट ईयर में आ रहे हैं, आप इसको बहुत ध्यान से करके जाइएगा। ठीक है, तो पूरा कोर्स पढ़ना है तो 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चंस करवाए हैं। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चंस एडिशनल करवाए हैं। पीडीएफ नोट्स है, चैट बॉक्स पे अपना डाउट पूछ सकते हो। 299 रुपीज में अवेलेबल है एट प्रेजेंट फॉर 1 ईयर। लाइफ चेंज हो जाएगी अगर इलेक्ट्रिकल ईसी इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रहे हो तैयारी, और नेटवर्क ये वाला पढ़ लिया, और इस 450 को 3 बार सॉल्व कर दो, 150 को 2 बार सॉल्व कर दो, और किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई गारंटी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।